तो अभी हम लोग समझते हैं परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। जनरलिटी में जो फर्स्ट एंट्री होता था क्या होता था, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। अब इस ओल्ड कंपनी में जो ओल्ड कंपनी लिखा होता था वहाँ किस अमाउंट से एंट्री होता है उसके लिए परचेज कंसिडरेशन का जरूरत था, जो परचेज कंसिडरेशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। तो आ जाइए पहले एक बार हम लोग लिख लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे समझना। तो चलिए लिखिए परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन इसमें लिखते जाइए, दिस परचेज कंसिडरेशन is needed for journal entries there are two method of परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पे दो मेथड दे रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला क्या है, नेट पेमेंट मेथड, इसमें लिखिए फर्स्ट प्रेफरेबल मेथड। सेकेंड लिखिए इसमें नेट एसेट मेथड। इसमें लिखिए सेकेंड प्रेफरेबल मेथड। ये हो गया। अब नीचे लिखिए, ये आप लोग लिख लिए होंगे ना, एक बार पॉज करके नहीं तो लिख लीजिए। हाँ जी, नीचे आ जाइए नेट एसेट मेथड में इसमें लिखिए सन्ड्री एसेट ये होगा न्यू वैल्यू। फिर गुडविल, if new value given in question, less liabilities, less debenture holder। तो इस तरह से ये क्या आ जाता है, तो परचेज कंसिडरेशन। ये आ गया, एक बार लिख लीजिए ये। आगे लिखिए नेट पेमेंट मेथड, इसमें लिखिए अंडर दिस मेथड net payments are added to find or PC। Here net payment means
पेमेंट्स मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर. And preference shareholder. Following calculation are shown. Payment to payment in फिर वर्किंग फिर अमाउंट. पेमेंट टू में लिखे इक्विटी शेयर होल्डर. पेमेंट इन में लिखे इक्विटी शेयर कैश और प्रेफरेंस शेयर. फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी लिखे प्रेफरेंस शेयर कैश और इक्विटी शेयर. तो इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है. एक बार लिख लीजिए फिर मैं आपको समझा रहा. इसी में लिखिए ये आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन. काम कीजिए यही लिखिए छोटा छोटा करके इसी पेज में. जनरली equity shareholder are paid in equity share. और यहाँ लिखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड इन प्रेफरेंस शेयर. For calculation of number of shares to be settled it will be either फर्स्ट नंबर पे लिखे गिवन इन क्वेश्चन और सेकेंड नंबर लिखे कैलकुलेटेड विथ स्वैप रेशियो जिसमें लिखिए स्वैप रेशियो इनटू नंबर ऑफ शेयर ऑफ कंपनी इनटू इशू प्राइस. ये हो गया. थर्ड नंबर में लिखिए कैलकुलेटेड विथ
डीम्ड स्वैप, इसमें लिखिए वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर into number of share of old company और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इशू प्राइस से। ये आ गया, इसमें स्टार देकर के लिखिए सच वैल्यू कैन बी फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ये हम लोग का हो गया लिखने वाला पार्ट। अब हम लोग एक एक करके इसे समझेंगे परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। ये आप लोग लिख चुके होंगे यहाँ से, परचेज कंसिडरेशन था पेज नंबर 7 से। तो एक बार समझ लीजिए ये क्या होता है एंड उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे डायरेक्ट, उसके बाद इलस्ट्रेशन में बढ़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, तो जितना ओल्ड कंपनी को पेमेंट किया जाता है न्यू कंपनी जो अमलगमेशन क्या हो, एब्जॉर्प्शन क्या हो या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, उस टाइम में ओल्ड कंपनी के लिक्विडेटर को, जो ओल्ड कंपनी का शेयर होल्डर होता है, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो या इक्विटी शेयर होल्डर हो गया या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो जितना इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी को दिया जाता है न्यू कंपनी के द्वारा, वो क्या हो गया, वो हो गया परचेज कंसिडरेशन। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन के लिए दो मेथड दे रखा हुआ है, एक हो गया नेट पेमेंट मेथड, दूसरा क्या दे रखा हुआ है, तो नेट एसेट मेथड। तो यहाँ पे दो मेथड हो गया, एक नेट पेमेंट मेथड, दूसरा क्या हो गया नेट एसेट मेथड। हमेशा जो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे हम लोग, फर्स्ट यूज करेंगे कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले हैं नेट पेमेंट मेथड को, हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले हैं। और सेकंड प्रेफरेंस मतलब अगर फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब नेट पेमेंट मेथड में के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा होगा, उस केस में ही हम लोग नेट एसेट मेथड यूज करेंगे। अब देखिए सम्स में क्वेश्चन में बोल दिया क्या, क्वेश्चन में बोल दिया नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड का, आप लोगों को नेट पेमेंट मेथड के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। तो इस केस में आप लोगों को कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, तो उस केस में आप लोगों को जो क्वेश्चन में बोलेगा वही मेथड यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन स्पेसिफाइड बोल दिया कि हम लोग को नेट पेमेंट मेथड करना है, तो नेट पेमेंट मेथड करना है, या नेट एसेट मेथड बोलेगा तो नेट एसेट मेथड हम लोग को करना है। अगर सम्स में नहीं बोला, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, क्या चीज स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करेंगे परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए, तो उस टाइम में हम लोग को यूज करना होगा फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, नेट पेमेंट मेथड एंड उसके बाद नेट एसेट मेथड को। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। वैसे जब हम लोग सम्स करेंगे तो उस टाइम में मैं आप लोग को फिर से समझाऊंगा। अब पहले समझते हैं नेट एसेट मेथड में हम लोग किस तरह से, नेट एसेट मेथड में हम लोग किस तरह से परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। तो इसमें सिंपल है, जो भी न्यू वैल्यू दे रखा होगा, जो भी रिवैल्यूएशन करने के बाद वैल्यू दे रखा होगा, जो भी न्यू वैल्यू दे रखा होगा सन्डी एसेट का, चाहे गुडविल का भी क्यों ना दे रखा हो, अगर गुडविल का न्यू वैल्यू दे रखा हो तो हम लोग गुडविल भी लेंगे। तो यहाँ पे एसेट आ गया, गुडविल आ गया, उसमें से जो भी लायबिलिटी होगा, जो भी डिबेंचर होल्डर होगा, वो हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, जो नेट एसेट माइनस नेट लायबिलिटी हम लोग करेंगे, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करेंगे, तो जो नेट में आ गया वो हम लोग का क्या आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। नेट एसेट मेथड में सिंपल है, जो भी एसेट रहेगा उसमें से हम लोग लायबिलिटी माइनस करेंगे, और एसेट में से लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो भी हो जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा, उसे क्या बोला जाएगा यहाँ पे, परचेज कंसिडरेशन। तो ये भी बात आप लोग को समझ में आ गया कि नेट एसेट मेथड में हम लोग को इस तरह से करना है। अब ध्यान दीजिए, अगर अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस टाइम में आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं। अब नेट पेमेंट मेथड में क्या करेंगे, तो कितना पेमेंट किया जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर वाले को, कितना पेमेंट किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को, इस दोनों को ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आता है वो क्या हो जाता है, नेट पेमेंट मेथड।
और यही इसी का हमेशा ज़्यादातर यूज होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, नेट पेमेंट मेथड में क्या होगा, जितना इक्विटी शेयर होल्डर वाले को देना, जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को देना है, उस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेट पेमेंट मेथड हो जाएगा। अब किस तरह से हम लोग को करना है, तो देखिए ये जो दे रखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर वाले को देंगे हम लोग इक्विटी शेयर देंगे। पहला प्रेफरेंस होगा इक्विटी शेयर होल्डर वाले को इक्विटी शेयर मिले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को प्रेफरेंस शेयर मिले। तो इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर, अगर फ्रैक्शन होता है कुछ भी तो वो कैश में दिया जाएगा। फ्रैक्शन मतलब अगर पॉइंट में शेयर आ जाता है तो उस केस में पॉइंट में शेयर देना तो पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना होगा, कैश में पेमेंट करना होगा फ्रैक्शन के बदले। और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हैं। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर वाले को पहले प्रेफरेंस शेयर देंगे, फिर कैश देंगे, फिर इक्विटी शेयर देंगे, और जो भी वर्किंग होकर के जो अमाउंट निकलेगा, प्रेफरेंस शेयर वाले को कितना देना है, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कितना देना है, दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा यहाँ पे, परचेज कंसिडरेशन। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर हम लोग किस तरह से निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर टू बी सेटल। तो हम लोग को नंबर ऑफ शेयर कितना देना है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा होगा नंबर ऑफ शेयर। सबसे पहले क्या होगा कि नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा होगा तो हम लोग स्वैप रेशियो से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे हम लोग स्वैप रेशियो। अब स्वैप रेशियो क्या होता है, तो स्वैप रेशियो का मतलब हो गया, सम्स में लिखा रहता है कि हाँ 5 इक्विटी शेयर होल्डर वाले को 1 इक्विटी शेयर मिलेगा, या 4 इक्विटी शेयर होल्डर वाले को 2 इक्विटी शेयर मिलेगा, या 5 इक्विटी शेयर वाले को 2 इक्विटी शेयर मिलेगा। तो इस तरह से जो लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्वैप रेशियो। जो भी स्वैप रेशियो दे रखा होगा उसमें हम लोग नंबर ऑफ शेयर ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ शेयर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे इशू प्राइस से। तो इस तरह से ये हम लोग का स्वैप रेशियो आ गया। स्वैप रेशियो अगर दे रखा होगा समझे, तो स्वैप रेशियो देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कितना शेयर देना है इक्विटी शेयर वाले को, कितना देना है प्रेफरेंस शेयर वाले को, तो वो हो गया। अगर ऐसा नहीं दे रखा होता है तो हम लोग स्वैप रेशियो के हिसाब से जाएंगे। स्वैप रेशियो का मतलब कि कितना शेयर दिया जाएगा ओल्ड कंपनी वाले में, कितना शेयर दिया जाएगा न्यू कंपनी का। ये लिखा होगा कि 2 शेयर दिया जाएगा ओल्ड कंपनी का 2 शेयर को दिया न्यू कंपनी का 1 शेयर दिया जाएगा, या ओल्ड कंपनी का 5 शेयर को न्यू कंपनी का 2 शेयर दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग को सम्स में लिखा होगा। जहां पे लिखा होगा जिस सम्स में, मैं आपको दिखा दूंगा कि यही है स्वैप रेशियो। ओके, तो ये हो गया। अब इस स्वैप रेशियो में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से और उसके इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना शेयर देना है, कितना अमाउंट देना है। उसके बाद डीम्ड स्वैप, ये डीम्ड स्वैप क्या होता है, तो डीम्ड स्वैप में हम लोग स्वैप रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो जो भी वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी दे रखा, जो भी वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, डीम्ड स्वैप निकालते हैं। अगर सम्स में फेयर वैल्यू दे रखा होगा दोनों कंपनी का तो फेयर वैल्यू देंगे। अगर फेयर वैल्यू नहीं रखा होगा, इंटेंसिव वैल्यू दे रखा होगा, तो हम लोग इंटेंसिव वैल्यू को यूज करने के बाद हम लोग ये डीम्ड स्वैप निकालने वाले। अगर इंटेंसिव वैल्यू दे रखा होता है तो इंटेंसिव वैल्यू के हिसाब से जाना है हम लोग को। इंटेंसिव वैल्यू क्या होता है वो हम लोग बाद में समझने वाले हैं। बस अभी के लिए समझ लीजिए कि कितना, अगर आज के दिन में लिक्विडेट हो रहा है कंपनी, तो कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी है, जो नेट में अमाउंट आ जाएगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर से, इक्विटी शेयर कैपिटल से। तो जो भी आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल को, जो भी नंबर ऑफ शेयर रहेगा इक्विटी शेयर वाला, उसको कितना, एक इक्विटी शेयर वाले को कितना अमाउंट मिल रहा है, वही क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, फिर से लेकिन हम लोग पढ़ने वाले इंट्रिंसिक वैल्यू का एक अलग से टॉपिक है, तो वो हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए एक बार हम आप लोग को रिवाइज करा देता हूं, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन क्या हो गया, तो यहाँ पे ओल्ड कंपनी वाले शेयर होल्डर, जिसमें आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर और क्या आता है इक्विटी शेयर होल्डर। इस इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को कितना पेमेंट करना है, वही क्या हो गया परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन का कितना मेथड था, 2 मेथड था। एक था नेट पेमेंट मेथड, जो हम लोग इसे देते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस। हम लोग फर्स्ट में क्या यूज करेंगे, नेट पेमेंट मेथड, अगर इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा तो, नहीं तो क्या हो गया नेट एसेट मेथड। अब नेट एसेट मेथड में हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो इसमें जो भी एसेट होगा, क्या होगा, जो भी एसेट होगा प्लस में गुडविल, अगर सम्स में दे रखा होगा तो गुडविल कौन सा, न्यू वैल्यू वाला अगर गुडविल दे रखा होगा वो। अब इसमें से जो भी लायबिलिटी होगा प्लस में जो भी डिवेंचर वाला पैसा होगा वो हम लोग माइनस करेंगे। तो ये जो आता है अमाउंट वो क्या आ गया, परचेज कंसिडरेशन। तो ये तो सिंपल है, जो भी एसेट रहेगा उसमें से लायबिलिटी को हम लोग माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है वो क्या आ गया, परचेज कंसिडरेशन। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कितना पैसा दिया जा रहा है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को कितना पैसा दिया जा रहा है। अब ये जितना पैसा दिया जा रहा है वो क्या आ गया यहाँ पे, परचेज कंसिडरेशन, ये आ गया हम लोग को। तो देखिए 2 मेथड हो गया, नेट पेमेंट मेथड हो गया, नेट एसेट मेथड हो गया। तो नेट पेमेंट मेथड में हम लोग इक्विटी शेयर वाले को कितना पैसा दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर वाले को कितना पैसा दे रहे हैं। फिर नेट एसेट मेथड में हम लोग जितना भी एसेट माइनस जो भी लायबिलिटी होता है, माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आ गया वो आ गया परचेज कंसिडरेशन। अब
नंबर ऑफ शेयर हम लोग कितना निकालेंगे, कितना नंबर ऑफ शेयर देना होगा ओल्ड कंपनी के शेयर वाले होल्डर वाले को। जैसे देखिए ओल्ड कंपनी है जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर होगा, फिर क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा। अब इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कितना नंबर ऑफ शेयर देना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर टू बी गिवन, कितना नंबर ऑफ शेयर देना है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को या तो सम्स में दे रखा होगा, सबसे पहले क्या था, स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन में अगर दे रखा होगा कि हाँ इतना शेयर देना है ओल्ड कंपनी वाले को, तो वो हो गया स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। दूसरा क्या दे रखा होगा, स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो का मतलब क्या हो गया कि हाँ लिख दिया होगा सम्स में, ये तो एक डायरेक्ट लिख देगा कि 15,000 यहाँ पे देना होगा इक्विटी शेयर। स्वैप रेशियो में क्या बोल दिया कि ओल्ड कंपनी का 5 शेयर को यहाँ पे 2 शेयर दिया जाएगा न्यू कंपनी से, मतलब इसे लिखा जाएगा 2/5, 2 न्यू शेयर दिया जाएगा जो 5 शेयर होल्ड करके रखता हो, या 1 न्यू शेयर दिया जाएगा जो 4 शेयर होल्ड करके रखता हो। तो इस तरह से सम्स में स्वैप रेशियो दे रखा होगा सम्स में। फिर तीसरा कंडीशन क्या था, अगर स्वैप रेशियो नहीं दे रख करके हम लोग को फेयर वैल्यू दे दे, या वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी या वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी दोनों दे दें, तो उस केस में हम लोग वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी, जो भी ओल्ड कंपनी का वैल्यू होगा, डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, न्यू कंपनी करेंगे। तो इससे भी हम लोग निकालेंगे कितना शेयर देना है। चौथा नंबर पे क्या हो गया, तो चौथा नंबर पे हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, जो इंट्रिंसिक वैल्यू दे रखा होगा सम्स में, उस तरह से हम लोग करने वाले हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है वो हम लोग देखेंगे किसी और वीडियो में, कभी नेक्स्ट टॉपिक जब इंट्रिंसिक वैल्यू का पार्ट आएगा उस टाइम में हम लोग ये देखेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे इलस्ट्रेशन वाले पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।